इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र? दोस्तों, 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद जो तबाही मची, मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग के दौरान बार बार जिस एक शब्द का उल्लेख हुआ है वह है बायोस्फीयर रिजर्व। दरअसल जिस जगह यह भयावह त्रासदी हुई है वह क्षेत्र नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इसलिए इस त्रासदी की मीडिया में रिपोर्टिंग के दौरान बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। कई लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होता क्या है। इस बात से मुझे यह विचार आया कि क्यों न विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले छात्रों और सामान्य तौर पर हर समसामयिक विषय की समझ रखने वाले लोगों को भी इसके बारे में पता चले। अतः मैंने बायोस्फीयर पर वीडियो बनाने का फैसला किया। तो दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व का हिंदी में मतलब होता है संरक्षित जैवमंडल, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई विशिष्ट किस्म की वनस्पति पाई जाती हो, कुछ खास तरह की दुर्लभ जीव प्रजाति या प्रजातियां पाई जाती हों, या ऐसा पारिस्थितिकीय तंत्र पाया जाता हो जो किसी विशिष्ट वनस्पति या जीव प्रजाति अथवा प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता हो ताकि वे फल फूल सकें। ऐसे क्षेत्रों को विशिष्ट जैवमंडल क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को ही बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है ताकि इन क्षेत्रों की यह विशिष्टता बरकरार रहे। साल 1971 में यूनेस्को ने मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध को संरक्षण देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MB कहा गया। इसके चलते वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा 16 रिजर्वों की सीमाओं को जोड़ने के चलते 120 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र स्थापित हो गए। प्रकृति की विशिष्टता बरकरार रखने का यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पिछले 5 दशकों में इस कार्यक्रम के चलते कई दुर्लभ जीव प्रजातियों और संकटग्रस्त वनस्पतियों को बचाया जा सका है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां कई किस्म की दुर्लभ वनस्पतियां और जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत इन्हें बचाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। नंदा देवी ग्लेशियर जिस इलाके में स्थित है वह इलाका नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र यूनेस्को की MB सूची का हिस्सा है। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 18 जनवरी 1988 को देश के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के रूप में हुई थी। तब यह तत्कालीन उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। आज यह उत्तराखंड राज्य में आता है। इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के कुछ हिस्से आते हैं। यह इलाका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ विशेष रूप से हिमालयी या हिम तेंदुआ को संरक्षण मिला हुआ है।
चमोली त्रासदी के चलते जिन 2 पावर प्रोजेक्टों को भारी नुकसान हुआ है, उन प्रोजेक्टों को लेकर पिछले कई सालों से स्थानीय लोग और पर्यावरणविद आंदोलन करते रहे हैं, जिसमें उनकी यह खास दलील होती रही है कि पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए जिस तरह इलाके में ब्लास्टिंग की जा रही है, उससे यहाँ के जीव जंतुओं को बहुत परेशानी होती है और वे जंगलों से गांवों की तरफ आने की कोशिश करते हैं। लोगों का यह विरोध इसलिए था क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का नियम है कि वहां के जीवों और वनस्पतियों को मानवीय गतिविधियों और हस्तक्षेप से परेशानी में न डाला जाए। भारत के जो अन्य 17 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, उनमें नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब एमबी सूची का हिस्सा हैं। लेकिन एमबी सूची के इतर भारत के कुछ और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, जिनमें मानस, डिब्रू सैखोवा, दिहान दिबांग, कंचनजंगा, कच्छ का रण, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम पहाड़ियाँ और पन्ना हैं। इस तरह भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन सभी में अलग अलग विस्तृतताओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। मसलन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले के 2998 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह नदी घाटी क्षेत्र है और यहाँ चीता, चीतल, चिंकारा, सांभर और सुस्त भालू जैसे जीवों को संरक्षण दिया गया है। इसी तरह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के हिस्से में सिमलीपाल में गौर, रायल, बंगाल टाइगर और जंगली हाथी को संरक्षण दिया गया है। 4374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सिमलीपाल डेक्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है, जबकि अचान कमार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के तहत तेंदुआ, गौर और चीतल जैसे जीवों को संरक्षण मिला हुआ है। 3835 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र माइकल हिल्स का हिस्सा है और अनूपपुर, दिंडोरी तथा बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों से मिलाकर बना यह बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। 30 मार्च 2005 को इसे एमबी सूची का हिस्सा बनाया गया। यूं तो देश के सभी बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में खास हैं, लेकिन कच्छ का रण तथा हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देश का पहला बीआर है। यह 1 अगस्त 1986 को स्थापित हुआ था। यहाँ नीलगिरी, तहर और शेर पूंछ मकाक जैसे जीवों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला यह बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट में आता है और इसका दायरा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे 3 राज्यों में फैला है। यह रिजर्व क्षेत्र जिन इलाकों से मिलकर बनता है वह हैं वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर और मुदुमलई, नीलांबुर, साइलेंट वैली और सुरवानी पहाड़ियों के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं। सुंदरबन में रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षण प्रदान किया गया है और यह रिजर्व 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र आते हैं। कच्छ का रण, जो 12454 वर्ग किलोमीटर में फैला है, भारतीय जंगली गधा को संरक्षण प्रदान करता है। यह गधा देश में और कहीं नहीं मिलता। कच्छ का रण क्षेत्र रेगिस्तानी इलाका है और यह गुजरात के कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर तथा पाटन जिले के कुछ हिस्सों से मिलकर बना है। इसे 29 जनवरी 2008 को बीआर क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद पश्चिमी हिमालय की तलहटी में हिमाचल प्रदेश के तहत आने वाला
कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। यहाँ हिम तेंदुआ को संरक्षण मिला हुआ है। ये बायोस्फीयर रिजर्व 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा हिमाचल के पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान तथा चंद्रतल, सरंजू और किब्बर के वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अब न सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा, बल्कि देश के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को भी आप जान गए होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।